मैं ही देख रही हूँ मधुबन में, आपको 50 साल से ही देख रहे हैं। बोलो श्याम भाई की आ गया। हाँ, थोड़ा माइक नजदीक रख, माइक्रोफोन नजदीक। हाँ, ऐसे तो बाबा ने बहुत कुछ अनुभव कराया। आज की मुरली सुनी तो हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो दीदी दादियों की बहुत सारी पालना ली, तो उसका रिटर्न भी तो हमें करना है। तो दीदी दादियों से भी बहुत मिलना होता था। छोटी छोटी बात मन में जो उठती थी तो भी हम दीदी से या दादी से पूछते थे। एक बार दीदी जी ने हमें कहा, श्याम क्रोध तो नहीं आता है? मैंने कहा नहीं दीदी, कोई गलती कर देता है यज्ञ की सेवा में, कुछ नुकसान होता है तो क्रोध आता है। तो फिर दीदी ने कहा कि चलो कोई गलती कर देता है, कोई नुकसान हुआ वो तो ठीक हो जाएगा, पर अगर क्रोध रहा तो वो दिल में छप जाएगा। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी क्रोध नहीं करूँगा। आज उस बात को लगभग 48 ईयर्स हो गए, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। तो ये दीदी की दुआएं, ये आ गया है। उसी समय दीदी के आगे प्रतिज्ञा की और दीदी ने हमारे सिर पे हाथ रखा और तथास्तु कर दिया। और दूसरी बात थी कि हम यज्ञ में सेवा करते हैं, कोई सेवा हमें देता है, अगर हम किसको ना कर देते हैं तो दीदी ने कहा कि देखो आगे बढ़ना है तो यज्ञ की जो भी सेवा हो दिल से करो, प्यार से करो, और किसी को ना नहीं कहना, किसी का दिल नहीं दुखाना। पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का दिल दुखाना यह शोभा नहीं देता। और वो हमारे दिल में इतना लग गया कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी सेवा हो, कोई भी आता है अगर हमारे सामने तो बड़े प्यार से कहो, क्यों नहीं, जरूर कर देंगे, बाबा की सेवा है। तो बाबा के बच्चे पवित्र बच्चे हैं, हम उसको ना नहीं कर सकते। और यज्ञ की कोई भी सेवा आती है तो दीदी ने कहा था कि देखो यज्ञ की कोई भी सेवा आती है ये बाबा की यज्ञ की सेवा है। अगर कोई आपको सेवा देता है, अगर आप किसको ना कर देते हो तो ये अपने भाग्य को आपने ठुकरा दिया, वो भाग्य फिर लौट के नहीं आएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो मैंने कहा दीदी जैसे आपके आ गया, और आज तक उस बात पे पूरा ध्यान रखा और बाबा ने आगे तक अब तक आगे बढ़ाते रहे। और दूसरी बात है प्यूरिटी की शक्ति क्या काम करती है। तो जब हम ज्ञान में आए तो मुरली रोज सुनते थे, तो मुरली में बार बार बाबा कहते कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो बाबा क्यों जोर दे रहा है आत्मा के ऊपर? फिर हमने एक बार बैठ के विचार किया कि बाबा 7-8 बार मुरली में बार बार कह रहे कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो हमने सोचा इसके ऊपर पूरा अटेंशन देंगे, पूरा ध्यान देंगे। तो उसका अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, चलते फिरते खाते पीते, और पूरा अभ्यास किया। और उसके अंदर मन वचन कर्म की प्यूरिटी क्या होती है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया। उसका फल हमें मिला। ये जो बाबरी मस्जिद का जो हुआ था उसके 1 साल के बाद अहमदाबाद में हंगामा बहुत ज़बरदस्त हुआ। कर्फ्यू हटा तो मैं मार्केट में चला गया, तो वहाँ सब शटर गिर गए। सेंटर 8 किलोमीटर दूर, और जहाँ से शॉर्टकट रास्ता वो मुस्लिम भाइयों का एरिया था सारा ही, तो वहाँ से गए। अब कोई बस भी नहीं, और ऑटो रिक्शा वाले को गिरा गिरा के सारे एम्युनिशन बहुत निकल रहे थे उसमें से। तो मिलिट्री की कानवाई आ गई, बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियाँ आ गई थी। हम चौराहे पे खड़े हो गए, सामान भी था हाथ में। और मैं किसको पूछूं, एक बस थी वो भी फुल भरी हुई, उसके बाद कोई बस नहीं। तो फिर हमने सोचा चलो खानपुर एरिया से चले जाते हैं। तो एक साइड से तो हम जा रहे थे, दूसरे अपोजिट वो भाई आ रहा था,
बहुत मोटा तगड़ा हष्ट पुष्ट था, पर बनियान पहना हुआ, लुंगी पहना हुआ था। तो दूर से देखा तो ऐसे आके वो करते हुए आ रहा था। तो धीरे धीरे करते हमारे पास आया और सिर नीचे करके पूछा कि कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा मैं खानपुर एरिया से चला जाऊंगा, पर ऊपर सिर करके नहीं देख रहा था, नीचे आंखें करके ही देख रहा था। तो बोले आप वहाँ से जाएंगे, हमारे मुस्लिम समाज के लोग आपका बोटी बोटी काट के फेंक देंगे, ध्यान रखना, उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चल पड़ा। तो लगभग थोड़ा दूर चला हूँगा, 100-150 कदम चला। फिर मेरे को बोलते वो आपका हिंदू लोगों का एरिया है, वहाँ चले जाना। फिर छुट्टी लिया और चल पड़ा। फिर वापस आया हमारे पास, ऐसे आके मुझते मुझते देख भी रहा है, फिर नीचे सिर कर रहा है, देखते यार, फिर नीचे सिर कर रहा है। फिर मेरे पास आया तो मेरे को बार बार पूछ रहा, आप बताओ आप कौन हो। मैंने कहा जो हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, बोले सच सच बताओ आप कौन है। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा आपके पास। नहीं, बोले कोई आप घेबी शक्ति लग रहे हो, मनुष्य नहीं हो, कोई घेबी शक्ति हो, आप मुझे सच सच बताओ। मैंने कहा जो हूँ वो हूँ। बोले मैं वहाँ से आ रहा था तो आपके सिर का भाग नहीं दिख रहा था, नीचे का भाग दिख रहा था और उसके ऊपर लाइट दिख रही थी और कुछ नहीं। और बोले फिर भी अभी भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पर मुझे डर लगता है कि आप कोई अदृश्य घेबी शक्ति हो, मेरे सामने खड़े हो। और बोले आते समय आपका शरीर पूरा एक लाइट का दिखाई दे रहा था मुझे। तो बोले देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान बचपन से पढ़ते आया हूँ, पर मुझे कुरान में जो फरिश्ते का और नूर का वर्णन है, पहली बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि नूर क्या होता है। घेबी शक्ति का अनुभव हुआ कि आपसे बात कर रहा था फिर भी डर रहा था। तो देखा उसके बनियान पे खून के छींटे लगे हुए थे, यहाँ पे वो बड़ा छुरा यहाँ रखा हुआ था लपेट के, और वहाँ कोई नहीं था, मैं और वो दूसरा कोई नहीं। रोड टोटल सन्नाटा लगा हुआ था, सन्नाटा लगा हुआ था, कोई नहीं था। तो ये साइलेंस की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति बहुत काम करती है। तो हमने, और उस समय भी जब हम 17 साल की उम्र थे, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी क्या होती है हमें कुछ पता नहीं था, इनोसेंट थे टोटल बातों में। तो वो जब थोड़ी समझ आई तो अपने आप को चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे बाप समान, अगर मैं शिव बाबा का सच्चा बच्चा हूँ तो मेरे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना अपवित्रता होनी चाहिए, कुछ नहीं। जैसा मेरा बाप पवित्र, संपूर्ण पवित्र है और मुझे उसके पास जाना ही है, तो मैं संपूर्ण मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बन के जाऊँ कि बाबा यह ना कहे मुझे कि बच्चे तेरे में ये दाग रह गया, नहीं, एकदम बाप समान पवित्र बन के ही मुझे जाना है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा, यज्ञ सेवा जो भी करते हैं तो परफेक्ट सेवा मुझे करनी है, सेवा में कोई भी कमी न रहे, क्योंकि यज्ञ मेरा है, बाबा का है। तो बाबा अगर मेरी कोई कमी रह जाएंगी तो बाबा सोचेंगे देखो बच्चे ने ये गलती कर दी, एक सेवा में भी ये गलती कर दी, तो मेरे पे कोई भी अंगुली न उठाए, इसका मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो बचपन से ही दीदी दादियों की बहुत पालना ली। दीदी दादी तो मुझे हर बार गोदी में ही लेती थी, छोटी छोटी बातें समझा के सिर पे हाथ रखती थी, दुआएं देती थी। और दादी ने एक सेवा दी थी कि 4 बजे का योग आपको ही कराना है सवेरे का। तो मैं 3 बजे नहा धो के जाता था। मैं समझता था बाबा के संदलीप पे बैठा हूँ तो स्वच्छ होके ही मुझे जाना है, तो मैं नहा धो के योग में चला जाता था। और जब योग पूरा होता था तो दादी कहती थी कि मेरे पास आओ। तो दादी सोफे पे बैठ के मैं नीचे बैठता था और दादी दोनों हाथ सिर पे रख के फिर दृष्टि देती थी और दादी कहती थी सफलता मूर्त भव,
तो ऐसे दीदी दादियों की बहुत पालना ली और वो पालना ही आज हमें आगे बढ़ा रही है और आप सबकी दुआएं भी काम कर रही हैं। और दीदी की दुआएं तो है ही। ओम शांति। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है जीवन के। ओम बहुत अच्छा सुना। मधुबन तो मधुबन है, दादियों की पालना दादियों की पालना है, बाबा की पालना है।